कोर्ट में जैसे ही सुनवाई शुरू होगी वो अपडेट भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अनुपम, सीबीआई लगातार जांच कर रही, पूर्व प्रिंसिपल से कई घंटों की अभी तक पूछताछ हो चुकी है, कार की तलाशी भी हो चुकी है, मिला क्या है, क्या शक उन पर है और वो शक के कौन से ऐसे जवाब हैं जो तलाशने की कोशिश सीबीआई कर रही है? जी देखिए, ये बात सच है कि प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार पूछताछ हो रही है। सबसे ज्यादा पूछताछ संदीप घोष से ही हुई है, लेकिन वो इस मामले में आरोपी अभी तक नहीं है। सीबीआई की छानबीन में क्या आया, उनसे पूछताछ के बाद क्या अभी तो फिलहाल मैं बता दूं कि जो विशेष पीठ है वो उठ चुकी है और रेगुलर पीठ यानी जो नियमित पीठ है वो निशाने पर सीएम ममता बनर्जी हैं और लगातार इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है। देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसके बाद सहयोगी लगातार मौजूद हैं और क्या सुनवाई शुरू हो चुकी है, क्या चल रहा है इस वक्त, वो अपडेट हम संजय से ले लेते हैं। संजय, जरा बताइए, क्या प्रक्रिया की शुरुआत हो गई वहां पर? इसमें अभी सुनवाई शुरू हो गई है, अभी तक मेंशनिंग चल रही है। अभी एक मैटर इसमें अभी कुछ मेंशनिंग चल रही है और अब उम्मीद है कि बस थोड़ी ही देर में इस मामले में सुनवाई शुरू हो जाएगी। किसी राज्य के चीफ सेक्रेटरी के ऑर्डर कंप्लाई करने को लेकर कोर्ट बात कर रही है। इसके साथ ही संजय, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद सुनवाई शुरू हो जाएगी, 3 जज और ये तय करेंगे कि आखिरकार कहाँ कहाँ क्या कमी और क्या उपाय ऐसे होने चाहिए। वो फैसला तो पिछली बार ही ले लिया गया, अब ये याचिका जो आई है इसका क्या मतलब और आगे क्या हो सकता है? ये याचिका एम्स नागपुर की तरफ से आई है और उसमें ये कहा जा रहा है कि उनकी खान की जो गिरफ्तारी हुई थी उसको लेकर अब बुलडोजर एक्शन वहां पर देखा जा रहा है। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संतोष, अगर आप मौके पर मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाइए और साथ ही बताइए कि अब इस पूरे मामले में बुलडोजर एक्शन के अलावा क्या कुछ कार्रवाई हुई? एक बार फिर से रुक करेंगे। संजय भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं क्योंकि आज कोलकाता कांड की कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सीबीआई ने वहां पर स्टेटस रिपोर्ट सौंप दिया है। संजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार वहां से मौजूद हैं कोर्ट के बाहर से। संजय, क्या चल रहा है कोर्ट रूम में? कोर्ट में भी फिलहाल ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें ड्यूटी करनी चाहिए नागपुर एम्स के डॉक्टरों को, क्योंकि वो ड्यूटी पर है, मानवता की सेवा में है। और अगर वो ड्यूटी पर आंदोलन करते हैं या ड्यूटी पर वो धरने प्रदर्शन में जाते हैं तो उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कोर्ट से अगर उन्हें यह आश्वासन मिल जाए कि उनकी सुरक्षा को लेकर उपाय किए जा रहे हैं और कदम उठाए जा रहे हैं तो शायद उनको संतुष्टि होगी। इस पर डॉक्टर्स ने कहा कि उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। फिलहाल इस मामले पर सुनवाई आगे बढ़ रही है। इसमें सीजीआई ने अभी कहा है कि डॉक्टरों को काम पर लौट जाना चाहिए। हमने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है और डॉक्टर हुआ नहीं, एक बार फिर से वही कोर्ट कहते हुए नजर आ रही है। अब कितना असर देखते हैं आप? और प्लस अभी इस पूरे मामले में जो बंद लिफाफे में सीबीआई ने रिपोर्ट सौंपी है, जो बंगाल सरकार ने तोड़फोड़ को लेकर रिपोर्ट सौंपी है, इस पर कब तक आएगी कोर्ट? इसमें अभी जब सीजीआई, चूंकि मैं सामने कोर्ट की ही बातें सुन रहा हूं और यहां आपकी बातें सुन रहा हूं तो मैं दो सुनवाई एक साथ कर रहा हूं। इसमें सीजीआई ने अभी ये कहा है कि रेजिडेंट डॉक्टर यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, उन्हें समझना चाहिए कि वो मानवता को उनकी जरूरत है, उन्हें काम पर लौट जाना चाहिए। रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से भी कहा जा रहा है कि उन्हें कमेटी आपके मुद्दों को जरूर उठाएगी और उनको रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्योंकि आप जिस स्थिति से गुजर रहे हैं उस स्थिति से कमेटी के लोग भी किसी समय गुजर चुके थे और अभी की वो चीजें देख रहे हैं। लिहाजा उनका अपना एक्सपीरियंस और जो वो देख रहे हैं वो एक्सपीरियंस दोनों मिलाकर वो एक सम्यक उपाय करेंगे। आप लोग इस मामले में निश्चिंत रहिए, आप काम पर लौट जाइए, क्योंकि देश और देश के बीमार जनता आपका इंतजार कर रही है। लेकिन इस अपील के बावजूद ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, ना कोलकाता में ना फिर कहीं और किसी राज्य में। देशव्यापी आंदोलन अब भी जारी है। ऐसे में कोर्ट के आश्वासन के बावजूद क्या कोई और आज आश्वासन दिया जा सकता है नेशनल टास्क फोर्स गठन के अलावा, क्योंकि उसका असर नहीं दिख रहा है डॉक्टर्स की इस हड़ताल पर? उन याचिकाओं पर कोर्ट सुनवाई All these motherfuckers, boys. consider that one is There's this
the distress Three- call, my lord, we mentioned it. two- before yesterday, three also it is justices. part of the order, my lord. I have seen, my lord, it is distress call system, my lord, And which one is available, the my lord, defendant, one is the on prosecutor, on a or rather, watch, on a mobile, my lord, that can also two be, my lord, a different part of it. parties. Secondly, my lord, institutional FIR, my lord. What has been happening here is, my lord, the parents has to go, the relatives to go. There should be an institutional FIR within 2 hours. My of lord, the my public lord, my relations. lord, That that's also what comes the, with your my lordship. father was a judge. And finally, my lord, the fast checking of blood. We have done cases 10 years My back, grandfather my lord. was The a trial is still judge. proceeding. My But in great-great-grandfather 2016, my lord, was a a person judge. was murdered, a doctor was murdered inside the hospital, my lord, at a point blank range. Nothing happened. There was a widespread agitation. The chief minister said to because what are the things? There are similar matters pending in this court. If a lordship expedite that, obviate, handing over slips, but we go about it in a very systematic way. yes. Mr. Devdatta आया गया है वो उनकी बातें समझेगा, सुनेगा और उसी हिसाब से कोई बड़ा फैसला भी लिया जाएगा। ये सारे आश्वासन तो दिए गए एक तरफ, लेकिन अब अगर इस कोलकाता रेप और मर्डर केस में देखें तो अब रिपोर्ट दोनों तरफ से आ चुकी है। यानी इसके बाद तो संजय लगता है अगला पहलू वही होगा कि जांच किस तरह आगे बढ़ी, कहां-कहां लूपहोल्स थे और उनको कैसे अब ठीक-ठाक या सही दिशा में लाया जा सकता है। जी हाँ, मुझे लग रहा आपको, मुझे और हमारे तमाम दर्शकों को और पूरे देश के नागरिकों को जो इस मामले को लेकर संवेदनशील और चिंतित हैं, क्रुद्ध हैं, आक्रोशित हैं, उन सारे लोगों को यही इंतजार है कि सीबीआई की रिपोर्ट में क्या आता है और पश्चिम बंगाल सरकार यानी पश्चिम कोलकाता पुलिस को भी आप सुन रहे हैं और उसी के साथ साथ रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है उसमें अभी साफ तौर पर एक ही बात कोर्ट की तरफ से जो पिछली सुनवाई में भी कही गई थी कि जो अस्पताल के डॉक्टर्स जो हड़ताल पर हैं, जो अपनी सुरक्षा की मांग उठा रहे हैं, उनको किसी तरह वापस लौटने के लिए कहा जा रहा है। पिछली बार भी और इस बार भी शुरुआत इसी के साथ हुई है। संजय, कोई और अगर ताजा अपडेट हो तो वो भी पहुंचाइए। अभी सारी चीजें डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर, लेकिन जब वो सील कवर हो तो गोपनीयता भंग होने का खतरा भी रहता है। तो ऐसे में अभी बताना मुश्किल है कि कितने पेज की है, लेकिन रिपोर्ट काफी सीरियस है। जिस तरह से जजेस इसमें इसे पढ़ रहे हैं और उसके बाद उनकी टिप्पणी का मुझे इंतजार है कि कितनी गहराई से ये रिपोर्ट है और क्या खूबसूरती है आपकी रिपोर्ट है और किस और इंसान देख के दंग रह जाता है। चीजों के बारे में जैसे ही जजेस सवाल पूछेंगे माशाअल्लाह, देखकर अंदाजा लग जाएगा कि रिपोर्ट में क्या है। लेकिन अच्छी खासी रिपोर्ट है, अच्छे खासे पन्नों की है, इसीलिए गायब हो गया। पढ़ने में वक्त भी लग रहा है। आमतौर से जजेस इस मामले में एक्सपर्ट पुलिस की तरफ से बंगाल पुलिस यहाँ पर छानबीन कर रही थी तो उन पर भी उठे कि इतना वक्त लगा और इतने समय में खुलासा हो रहा है। फिर ममता बनर्जी कहती है कि कुछ वक्त और दे रहे हैं, तब तक नहीं होता है तो मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर देंगे। ये सब होते होते काफी टाइम लगा, फिर सीबीआई को हैंडओवर किया गया। हफ्ते भर हो चुके हैं सीबीआई को भी जांच करते हुए, तो सीबीआई के ऊपर भी एक तरीके से प्रेशर है ही। और स्टेटस रिपोर्ट में ये बताना कोर्ट के सामने कि वो किस तरह, क्योंकि पिछली बार कोर्ट में काफी फजीहत यहाँ पर पुलिस की हो चुकी है, बंगाल पुलिस की, वो फजीहत खासतौर पर सीबीआई तो अपनी नहीं चाह रहा होगा करवाना, इसलिए कुछ ना कुछ यहाँ पर ठोस सीबीआई ने जरूर रखा होगा अपने स्टेटस रिपोर्ट में।